नमस्कार साथियों, आप देख रहे हो वीटी व्लॉग्स और वीटी व्लॉग्स झलको। मैं आज आपको ये दिखाने जा रहा हूँ, वो लोकेशन सबसे पहले दिखा देता हूँ। वो सरदारसर तहसील के गांव अड़सीसर से मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूँ। मैं अभी पहुँचा हूँ सरदारसर के गांव अड़सीसर में। ये अड़सीसर गांव है। अड़सीसर में हमारे जो प्रमुख जो व्यक्ति, चाहे राजनीति के विषय में जानकारी हो, चाहे और व्यापार विषय में जानकारी हो, खेतीबाड़ी के विषय में जानकारी हो, किसान के कार्य में विशेषज्ञ मांगीलाल जी तिवारी वो प्रमुख इसी गांव के जो है, वो उनसे थोड़ा मैं हमारे संपर्क हो गया है और मैं बातचीत करूंगा मांगीलाल जी से। और अभी मांगीलाल जी हमारे पास में भी है। मांगीलाल जी, राम जी, नमस्कार जी। नमस्कार पत्रकार जी। सबसे पहले तो हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके वीटी ब्लॉग्स को बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपकी सेवा को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि अब हर ग्रामीण क्षेत्रों में मैं आपका चैनल बहुत देखता हूं। मैं आपका चैनल बहुत बार देखता हूं। अच्छा, हमारे जो तो आप गांव की हर गांव में खेती बाड़ी की बात हो, चाहे कोई फंक्शन पार्टी हो, छोटा मोटा प्रोग्राम हो, आप वहाँ पर मेरे को दिखते हो। तो मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद एवं शुभकामना। आपका चैनल आगे बढ़े, आपको तरक्की करे। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपसे आज मैं बातचीत कर रहा हूँ और संपर्क हुआ है। तो मंगलाल जी, एक अभी थोड़ा टाइम है तो बातचीत करते हैं। क्योंकि सबसे पहले तो जो खेतीबाड़ी के विषय में, बारिश पानी कैसी है गाँव के अंदर? अभी गांव के अंदर हमारे परसों में बरसात हुई, इंद्र भगवान बहुत अच्छे मेहरबान हुए। अब हमारी विधान का कार्य चल रहा है। बाजरी का विधान पहले कर लिया था और अब गुआर मोट ये विधान हो रहा है। अब मंगलाल जी, आपसे थोड़ा मैं निवेदन करूं कि जैसे जो राजनीति के विषय में और जो बिजनेस के विषय में जो पैसे में बातचीत है, जानकारी है, वो आप बताओ। जब से आप जब समझदारी पकड़ने के बाद कौन से काम में मतलब आपने कदम बढ़ाया? मैं राजनीतिक में रुचि कम रखता हूँ। मेन विशेष बात, मैं सिर्फ अपने खेती बाड़ी के धंधे में और इधर कोई अपने व्यापार के धंधे में ज़्यादा महत्व देता हूँ। राजनीतिक तो क्या है, राजनीतिक तो एक खेल है। चुनाव आता है तो 15-10 दिन राजनीति कर लेते हैं, उसके बाद में अपने कोई राजनीति से कोई मतलब नहीं है। हमारे गांव का भाईचारा कोई राजनीति से ताल्लुक नहीं रखता है। हमारा भाईचारा पूरे गांव का एकदम कायम है। कोई राजनीति में 15 दिन का चुनाव होता है, उतने दिन राजनीति करते हैं, उसके बाद में सब भाई भाई एकदम साथ में बैठकर हर कोई काम, गाँव का कोई काम हो वो एकदम साथ में बैठकर हर काम उसको सुलझा लेते हैं। सही है आपकी बात, लेकिन आप भी कभी जनप्रतिनिधि में? नहीं, मैं जनप्रतिनिधि अभी तक बना भी नहीं और मेरी इच्छा भी नया बनने की है। रुचि भी नहीं? रुचि भी नहीं है। मैं इसमें मैं विश्वास कम ही रखता हूँ। जनप्रतिनिधि तो चुनाव होता है और यदि भगवान की, ईश्वर की कृपा हो तो जनप्रतिनिधि अपना ऊपर कोई भी छोटा वाला काम, मोटा काम हो तो अपना भगवान की दया से हो जाता है। वैसे मैं अपने बावनलाल जी शर्मा परिवार से मैं ताल्लुक रखता हूँ। हमारे पिताजी ने भी उनसे ताल्लुक रखा और हमारे परिवार भी आज उन्हीं से ताल्लुक है। अभी अनिल जी विधायक जी हैं, तो अपने तो कोई समस्या है नहीं। कोई छोटा मोटा काम हो तो करवा देते हैं और अपने भगवान की दया से कोई ऐसा कोई मोटा काम अभी तक नहीं तो हुआ नहीं। कोई सरदार शहर तो आप आते जाते रहते हो? सरदार शहर में आता हूँ, मेरा सरदार शहर मकान है। सरदार शहर मेरा शिव मार्केट के अंदर मेरा कॉम्प्लेक्स है, शिवम कॉम्प्लेक्स के नाम से। अच्छा। और मैं करीबन महीने में 20 दिन 15 दिन सरदार शहर जाता हूँ। अच्छा। तो आप बताइए कि सरदार शहर से आपका क्वार्टर भी है और आपका निवास भी है सरदार शहर में। तो जो सरदार शहर वो एक नगर परिषद के रूप में आता है, तो वो आपका मतलब वार्ड लगता है, वो कौन सा वार्ड है? वो मेरा ये शिव मार्केट का वार्ड है, जो लीला की गली। ये साहित्य मेरे को पूरा नॉलेज तो नहीं है, साहित्य 22 नंबर या 23 नंबर है। चुनाव वगैरह आता है तब आप वहाँ पर जाते हो? हाँ, चुनाव में मैं 15 दिन, मैं कहता हूँ नहीं, चुनाव के टाइम में हर कोई चुनाव होता है, मैं 15 दिन रुचि रखता हूँ सिर्फ। मंगलाल जी, बात करते हैं जो नगर परिषद के विषय में, जो सभापति राजकर्ण जी है, उसके विषय में थोड़ा दो शब्द आपसे मैं बोलना चाहता हूँ कि मतलब अब जो ये तनाव चल रहा है सरदार शहर के अंदर सभापति को लेकर, एक तरफ तो मतलब जो सभापति का जो पार्षद होते हैं वो भी एक अविश्वास प्रस्ताव लेकर चुरू चले गए और काफ़ी तनाव चल रहा है। चुनाव कराने के लिए तनाव चल रहा है। पिछले दिनों 4-5 दिन पहले चुनाव का मामला चल रहा था,
एक तरफ बोटिंग शुरू भी होगी और एक तरफ वो माला पहन कर जुलूस निकाल दिए, राजकरण जी है वो, ये क्या मामला चल रहा है? वो माला पहना दी, वो मामला ये था कि कोर्ट का कोई स्टे हुआ था और जल्दबाजी में उन्होंने देखा कि आज ये चुनाव का स्टे हो गए, तो किन्हीं ने बताया कि ये चुनाव के ऊपर स्टे नहीं है, ये सिर्फ काउंटिंग के ऊपर स्टे है। 4 जुलाई को अपनी काउंटिंग कोर्ट के अंदर होगी। तो उनको बाद में चला तो उन्होंने जैसे मेरे जैसे लोगों ने जुलूस निकाल दिया, उसमें कोई मोटी बात नहीं है। अच्छा, अब आगे सरदार शहर का जो 14 तारीख पर रखा है, हाँ जी, वो क्या होने वाला है? 14 तारीख से पहले तो 4 तारीख 4 जुलाई को हाँ, पहले 4 भी सुनी थी, 4 भी सुनी थी। हाँ, कोर्ट की 4 तारीख है। तो 4 पर मतलब क्या फैसला होने वाला है? 4 पर का फैसला कोर्ट फैसला करेगा, वही मान्य होगा। अच्छा, कोर्ट क्या फैसला करे 4 का तो मतलब सरदार शहर के जो पार्षदों को लेकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मतलब पार्षद इतने नाराज क्यों हो गए? वो पार्षद पहले तो वो तो अपने को क्या पता, वो उनका अपने पार्षदों में उनका कोई अपना तालमेल नहीं बैठा और मंगलाल नाराज जी, हो गए। आप तो मतलब जो विधायक महोदय के पास भी रहते हो, मैं जाते विधायक हो, महोदय विधायक अपने महोदय के पास जाते हो। अनिल भंवरलाल जी शर्मा है, उनसे उनके परिवार से ही हमारा आज से ताल्लुक है। अभी आपके गांव के अंदर खड़े हैं हमें, और एक और पूछना चाहते हैं आपसे कि जो पहले जो सभापति थे वो विधायक महोदय के ही जो पक्ष के कांग्रेसी थे, उसके बाद में मतलब वो पार्टी है वो चेंज कर दी, एक बार निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़े, और अभी वो आपस में मतलब विधायक महोदय के और वो कंपटीशन हाँ, चल रहा है। राजकरण जी को सभापति उस टाइम चेयरमैन थे, चेयरमैन इन्होंने अनिल जी शर्मा ने ही बनाए थे और कांग्रेस पार्टी से ही बने थे, और कोई कारणवश कोई हो गई तो अनबन, उन्होंने पार्टी छोड़ दी और बीजेपी ज्वाइन कर ली। वो तो ऐसे नेता लोग सब पार्टी इधर उधर करते ही रहते हैं, इसमें तो कोई मोटी बात अब नहीं। जो विधायक महोदय के पास में जो और भी विधायक महोदय के साथ में जो पूरा सरदार शहर नहीं पूरा क्षेत्र भी है, तो अभी आगे की उसकी क्या भावना है कि आगे जो सभापति है वो किस तरह जैसे मतलब आ सकते हैं, कैसे चुनाव में मतलब क्या होगा? अनिल भंवरलाल जी शर्मा और कई पार्षद बीजेपी के हैं, तो अपने जोर पूरा आजमाएंगे और जितना हो सके उतने तक सभापति को हटाने की कोशिश में लगे हुए हैं। मतलब पार्षदों को लेकर भाई ऐसा अनुमान लगाते हैं कि अगर कोई काम राजनेता काम नहीं करता है तो पार्षद नाराज होते हैं, इसके विषय में आप? उनका आपसे कोई तालमेल नहीं बैठा, और तो क्या हो सकता है, वो तो पूरी मेरे को जानकारी है नहीं। तो पत्रकार जी, आपको इस हमारे गांव में पता रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत आपको धन्यवाद। भी मैं हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शक वीडियो देखेंगे उसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। तो ये है मांगीलाल जी तिवारी, ये अड़सीसर निवासी हाल में और सरदार शहर में भी है, और ये अड़सीसर से चलकर ये सरदार शहर रवाना हुए थे, तभी हमने ये थोड़ा मिल गया, तो मैंने सोचा कि भाई ये तिवारी साहब जी से थोड़ा परिचय हुए और बातचीत करें। और मैं आपको बता देता हूँ कि ये प्रमुख जो ये बात बताई है मांगीलाल जी तिवारी, वो 100 में 99% में ऐसा एक हमारे चैनल के माध्यम से विश्वास करता हूं कि यह सत्य है। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। जय वाह पत्रकार जी, आप हमारे गांव पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।